सवाल है, ये भी नोट करो। कुछ के पेटों में तो मौलवियों के भी अब हमारे शजरा पढ़ने का दर्द होने लगा है। हाँ, बोले कहां से लाए? मैंने कहा तू अपने चच्चा का सुना दे। ला, अल्लाह का बड़ा एहसान है इस शजरा पाक को, इस नसब नामे को बड़ी मेहनत करने के बाद अखज़ किया है। और मैंने हमेशा ये बात कही बड़े बड़े मिंबरों पे कि ये मुकम्मल में इख्तलाफ है और इससे बड़ा भी मेरे पास लिखा है, मगर कम से कम ये तो यकीन है कि जितना है वो सरकार के दादाओं के नाम है। अरे बाबा, इतना तो है भाई हाजी साहब, इतना तो है कि जितना है सरकार के दादाओं के नाम है। बक बक बोलने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, जो जिसके मुंह में आता पेट में दर्द हो जाता। हमने कहा अल्लाह का एहसान है सर। अब आप लोग मेरी तरफ देखेंगे, कमेटी वालों का काम यही नहीं है खाली इंतजाम करना, बल्कि उनका काम ये भी है कि शुरूर के साथ सुनना, है ना, ताकि कम से कम जलसा करने का कुछ तो बेनिफिट हो, कुछ तो फायदा हो। अब इधर देखे सारे काम हो गए हैं, जो जहां जैसे खड़ा खड़ा रहने दीजिए। नौशाद भाई, जलसा कामयाब है, जो जैसे खड़ा खड़ा रहने दीजिए। अब आप लोग मोहब्बत के साथ देखें और सुने बातों को। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। देखो देखो भाई, प्लीज हाथ जोड़, बस आवाज ना निकाले। ये नूर किस वक्त आया? तवज्जो है, और बढ़ाएं ऑपरेटर साहब आवाज, अगर बढ़ जाए जहां तक सीटी न मारे। ये नूर किस वक्त आया? तवज्जो है, कौन सा वक्त है? वो वक्त कि जिसके बारे में साइंसदानों से पूछो तो वो भी यही कहता है, सुबह को उठ जाओ दिमाग फ्रेश हो जाएगा। MBBS डॉक्टर से पूछो, वो भी यही कहता है। अगर किसी के दिमाग में कमी हो जाए उसके बारे में लोग यही मशवरा देते हैं, सुबह के वक्त उठ जा, फजर की नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ के थोड़ी देर रोड पे घूम ले, चक्कर लगा ले। सुबह की जो हवा है वो तेरे दिमाग को अच्छा बना देगी। मैंने कहा हवा सुबह को ही नहीं चलती है, शाम के वक्त में भी चलती है। इसकी वजह क्या है? सुनो सुनो, मेरा रब ऐलान फरमाता है, कुरान का 30वां पारा है, 30वें पारे की सूरह फज्र है, पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वल फज्र। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया रब ने? जरा पढ़े कुरान की आयत पढ़े, वल फज्र। दोबारा पढ़े, नेकी मिलेगी, वल फज्र। अब इसका तर्जुमा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे फजर के वक्त की कसम, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैं हैरत में पड़ गया। फजर तो साल में 365 आती हैं। जनवरी के महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में फजर तो आती रहती है, मगर रब्बा मेरे मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। उस फजर के बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। पता चला फजर बड़ी सोहनी है। अगर रिस्क में बरकत चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, दिमाग अच्छा चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, सेहत को अच्छा रखना चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, कारोबार में तरक्की चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ। इसलिए कि इस फजर के वक्त के लिए रब ने कसम याद फरमाई, इसलिए कि अल्लाह का सोना महबूब फजर के वक्त में दुनिया में तशरीफ लाया। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा। रात जाने वाली है, रात जाने वाली है, और दिन निकलने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ उसी फजर के वक्त की बात करते हैं, तवज्जो, उसी टाइम की बात करते हैं। आज लोग कहते हैं कब तक मीलाद मनाओगे, कब तक ये पुराने काम करते रहोगे? हमने कहा
नादान, ये तो मेरे इमाम ने खुलासा कर दिया है। अब सीधा साधा जुमला देहाती लोगों के लिए, कारी साहब बैठे हैं मिंबर पे, नूर पे, फैजान भाई, दीगर उलमा बैठे हैं। अगर कोई तुमसे सवाल करे ये मीलाद का सबूत कहाँ से है, मीलाद मनाना कहाँ से है, मीलाद क्या है, मीलाद क्यों मनाते हो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो आप लोगों को सबूत देने की जरूरत नहीं, दलील देने की जरूरत नहीं। दलील देने के लिए हम काफी हैं। अगर तुमसे कोई पूछे मीलाद कहाँ लिखा है, तो बस इतना कह देना हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान बात समझ अल्लाह। में आई है ना? क्या जुमले हैं। क्या बोलना जरा बताएं। हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। और एक बात और याद कर लेना, ये तकदीर भी सुन्नी की है यार, ये तकदीर सुन्नी की है, टुन्नी की नहीं है। जहन हाजिर रख लेना, सुन्नी की तकदीर है मीलाद मनाना। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों के फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, मगर एक रो रहा है। जरा पीछे वाले बता दे कौन रो रहा था। देखो भाई, इतना तो हमारा हक है कि हम अपना अकीदा बयान करें। हम किसी पे उंगली क्यों उठाए, क्या मतलब है जी हम किसी को कुछ कहें, मगर इतना तो हमारा हक है सुन्नियों का कि कम से कम हम अपना अकीदा तो अपनी महफिलों में बयान करें। सुने, सारी मखलूक, और हजरत जिब्रील का कौल है, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन रोया, कौन रोया? अच्छा, तो ऐसे ना कह लो गुरुजी तब रोए थे, चेले अब भी रो रहे हैं, चेले अब भी रो रहे हैं। और देखो ना, इस गांव, क्या नाम गांव का, सरदारपुरवा, और सरदारपुरवा के लोग झंडे लहरा लहरा के नबी का मीलाद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। रोने वाले रो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है मालूम है आपको, कि जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते सुभान अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और सुने, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी और मिट्टी के दरमियान, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान है। अभी मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा, एक बात और बताएं, ये तो तब की दलील है जब आदम भी ना थे। जहन हाजिर है मजमे का, जरा बोले आदम कौन है? हमारे आपके बाप। जरा इधर वाले बोले कौन है? हजरत आदम। पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम। और अभी वो भी नहीं बने, वो भी नहीं बने, अभी पैदा होने की छोड़िए, कुछ नहीं है, अभी पानी और मिट्टी के दरमियान है। मेरे आका ने फरमाया मैं उससे पहले नबी था। यार जरा बड़े जुमलों पे सुभान अल्लाह बोला करो। मेरे आका ने फरमाया मैं उससे पहले नबी था। अच्छा, लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, तवज्जो है, ए बाबू, ए बाबू प्लीज इधर। लोग कहते हैं नबी हमारे जैसे, इधर देखे, इधर देखे, कैच करें। मैंने कहा इंसान बना चार चीजों से। भाई साहब, कितनी चीजों से? इधर चार चीजों से। देखें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। हजरत आदम को तो छोड़िए, वो तो बड़ी बात है, अभी बने ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया इंसान बना चार चीजों से। और ये हदीस भी है, ये कुरान भी है, ये साइंस भी है। इंसान की बॉडी में चार चीजें,
जैसे ये माइक बना लोहे से, चिमक से, प्लास्टिक से, इसका मटेरियल है। इंसान बना 4 चीजों से। बताना, घबराना नहीं है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। नौशाद भाई कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, हवा। सबको याद हो गया है ना? कोई पूछे इंसान कितनी चीजों से बना? 4 चीजों से बना। हजरत आदम की छोड़िए, 4 चीजों से बना। नाज़िम साहब, मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हमने कहा हम बने 4 चीजों से और 4 थी नहीं, तो नबी हमारे जैसे कैसे? तवज्जो है? जिस चीज से हम बने वो अल्लाह ने उस वक्त उसका वजूद ही नहीं बनाया, उस वक्त वजूद ही नहीं था उसका, उसे पैदा ही नहीं किया, तो फिर हमारे जैसे कैसे? पता चला हम खाकी बशर हैं, मेरा नबी नूरी बशर है। मेरे इमाम ने एक जुमला और, बहुत गहरा साइंस का जुमला। नबी की अम्मी कहती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आया, जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैंने पलट के गोद में उठाया, सरकार को गोद में उठाया। और गोद में उठाने के बाद जब मैंने देखा तो ये नाफ, आपके इलाके में क्या बोलते हैं इसे? टूणी। क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। बहरहाल मतलब कुल मिला के ये पाइपलाइन होती है। हाँ, नबी की माँ कहती है सरकार नाफ कटे हुए पैदा हुए। अच्छा ये बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो इसे काटा जाता कि नहीं काटा जाता? डॉक्टर भी काटता है और दाइये भी काटती थी पहले जमाने में। मेरे नबी जब पैदा हुए तो नाफ कटे हुए। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह। तवज्जो, पॉइंट और साइंस। इसी नाल के जरिए ये पाइपलाइन जो इंसान के पेट में जोड़ी जाती है, औरत को जब हमल ठहरता है, बच्चे का हमल ठहरता है, 9 महीने तक खूने महवारी नहीं आता। जो हर महीने औरत को नापाक खून आता है वो आना बंद हो जाता है। साइंस कहती है ये औरत का खून डाइवर्ट करने के बाद पाइपलाइन लगा के बच्चे के पेट में पहुंचाया जाता है, ताकि इससे हड्डियां बन जाए, जिस्म पे गोश्त आ जाए, इसकी परवरिश होती रहे। पहली तो ये बात है। इस जलसे में आने वालों, तुम अपनी हकीकत को जानो। अल्लाह ने कितनी गंदगी से हमें पैदा फरमाया है, हम कैसी गंदगी से बने हैं। ज्यादा उभरने की जरूरत नहीं है, अकड़ने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है, मगर तवज्जो, 9 महीने तक खून आना बंद। इसी पाइपलाइन के जरिए परवरिश की जा रही है, बच्चे को खून पहुंचाया जा रहा है, बच्चे को गिज़ा पहुंचाई जा रही है, बच्चे को पाला जा रहा है। मगर मेरे नबी की नाफ कटी हुई। बहुत बड़ा पॉइंट देने लगा हूं। मेरे नबी की नाफ कटी हुई तो फिर परवरिश कैसे हुई? तवज्जो है? इसी खून के जरिए परवरिश होती है, मगर नबी की कटी हुई तो फिर परवरिश कैसे हुई? नबी को पेट में कैसे पाला गया? तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और कहते हैं जवाब मैं देता हूं, जवाब मैं बता देता हूं। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। पढ़िए मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने ताजु शरिया, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? पता चला नबी नूर से, इस नापाक खून से नबी का कोई मतलब नहीं। बोल दो, बहुत बड़ा जुमला है। नापाक खून से जिससे हम बने उससे मेरे नबी की जात का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को पाक बना के भेजा है।
बात करने लगा अपने जैसी, नबी ने तो वो पाइपलाइन ही नहीं रखी है। उठाओ बड़ी बड़ी तारीखें, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो नाफ कटी हुई। जिंदाबाद। कहां जा रहे हो? बड़ी जल्दी? हाँ, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमें 45 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं अभी और तकरीर करें? सब होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा होश है? अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। बहुत बढ़िया दादाजी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सुने, बहुत प्यार है आपकी बस्ती में। इस बस्ती में तो हमें यार कई साल पहले आ जाना चाहिए था। बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह बूढ़ों को भी सलामत रखे, तरक्कियों से नवाजे। बूढ़े भी लाजवाब हैं, नौजवान भी लाजवाब है इस बस्ती के। अब सुने मोहब्बत के साथ, आ गई वो रात जिसके बारे में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, और एक अल्लामा का नाम बताएं। अल्लाह का एहसान है, हम सुन्नियों का कोई आलिम, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ ऐसा है ही नहीं कि जिसकी किताब में नबी का मीलाद ना हो। अब ये नूर, पहले ऊपर से चलते हैं, तवज्जो है, पहले ऊपर से चलते हैं। कैमरे वाले ये भी नोट करो, कुछ के पेटों में तो मौलवियों के भी अब हमारे शजरा पढ़ने का दर्द होने लगा है। हाँ, बोले कहां से लाए? मैंने कहा तू अपने चच्चा का सुना दे। ला, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस शजरा पाक को, इस नसब नामे को बड़ी मेहनत करने के बाद अखज़ किया है। और मैंने हमेशा ये बात कही बड़े बड़े मिंबरों पे कि ये मुकम्मल में इख्तलाफ है, और इससे बड़ा भी मेरे पास लिखा है, मगर कम से कम ये तो यकीन है कि जितना है वो सरकार के दादाओं के नाम है। अरे बाबा, इतना तो है भाई हाजी साहब, इतना तो है कि जितना है सरकार के दादाओं के नाम है। बक बक बोलने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, जो जिसके मुंह में आता पेट में दर्द हो जाता। हमने कहा अल्लाह का एहसान है, सरकार की बारगाह में मकबूल है, और ऐसा मकबूल है, मैंने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर आपकी बारगाह में ये मकबूल हो गया तो या रसूल अल्लाह मुझे अपने दरबार में बुला ली। सुभान अल्लाह। सुने, उसी साल मुझे अहमदाबाद कलोल में उम्रे का टिकट मिला। सुभान अल्लाह। मगर जब उम्रे का टिकट मिल गया, सेठ साहब ने कहा हजरत जाइए मदीना। अब मैंने राज की बात आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दावत तो आ गई है, बुलावा आ गया है, मगर आका उम्रे पे नहीं, अब हज पे आने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, रब का करम हुआ, करम बालाए करम, अपने वालिद के साये में अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का सफर हुआ। और रब का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा करम कि अल्लाह ने हज की नेमत से नवाजा, इस दौलत से नवाजा। सरकार की बारगाह में जब मैंने रात के 2 बजे हुज्जाज का नूरानी काफिला मिलाद बयान किया, और मिलाद में सरकार का नसबनामा बयान किया, सरकार का गुंबद सामने था, रात के 2 बजे थे, रौनक अलग थी, कैफियत अलग थी, मंजर अलग था, हालात अलग थे। आओ तसव्वुर में जरा मदीने की तरफ चलते हैं, सरकार का नसबनामा सुने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, अच्छा ये वाले बहुत हल्के बोल रहे हैं, इधर वाले जो बैठे हैं, भैया मोबाइल में कुछ है बाबू, रख लो यार जेब में, कितने सोने लग रहे हो। जरा बीच में से जो कैमरे वालों से इधर वाले हैं, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, बोल के दिखाइए जरा कैसे बोला जाता, बोलिए सुनो, जरा इनका रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या मसला, नौजवानों के हालात ही अलग हैं। मोबाइल में पता नहीं रातों रात क्या देखते हैं। 18 साल के को देखो कारी साहब तो छुआरा बना पड़ा, बिल्कुल छुआरा समझते हैं, सूखा वो जो होता वो नजीब रंग है, जबकि नौजवान के गाल ऐसे हो जैसे सेब होता है, आंखें हो तो हिरनी जैसी हो, जवानी नजर आनी चाहिए। हमें नहीं देख रहे, अल्लाह का एहसान है, बेटा मेरा शादी लायक होने वाला है, और अल्लाह के करम है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, रब का एहसान है। तो इसलिए ये मुश्तजनी के अय्याशियों के अड्डे आबाद मत करो, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इबादत करो और हालात को अच्छे बनाओ। सुभान अल्लाह। और सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, सेहत को जिंदा रखो। हमसे पूछो मुंह चुड़ जाएंगे, चुड़
सूखे हो जाएंगे। हम महीने महीने 2-2 महीने जागते हैं, दिन भर भागते हैं, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये जलसा, उधर जाना, लोग फिर भी गालियां देते हैं। अगर किसी का जलसा छूट जाए तो झूठे भी हम ही हैं, मक्कार भी हम ही हैं। अबे फ्लाइट हमारे बाप की थोड़ी है, ट्रेन हमारे बाप की थोड़ी है, अगर छूट गई या मिस हो गई तो क्या करोगे बताओ। एक दिन कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा, 4 घंटे फ्लाइट ने उड़ान लेट भरी। अब जिस जलसे में जाना था मैंने कहा भैया किसी और का इंतजाम करो, ये तो लेट पे लेट ही होती चली जा रही है। कौन कहता कि फ्लाइट लेट नहीं होती, फ्लाइट रद्द भी होती है। ये करम है अल्लाह का कि आपके जलसे तक हम पहुंचे हैं। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के बोले दुनिया का पहला इंसान। चचा कहां घूम आए? पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कितने कितने हो गए? 1 2 3 काउंटिंग नहीं करी अभी नहीं? अच्छा अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। अपने दादाओं के नहीं बताओगे, नबी के तो बताओगे। काउंटिंग करो अब्बा जी। अब आदम पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, कितने हो गए? शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? इब्राहिम, बच्चे सच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा। सुभान अल्लाह। काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर। लगाओ मजमे से नारा। खड़े रहिए, खड़े रहिए, इसलिए खड़े हो जाइए कि सरकार के नूर की आमद हो रही है। फरिश्ते भी खड़े हो गए थे। ये चच्चा सो रहे हैं, इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। इंतकाल तो नहीं हो गया? ठीक है, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार के नूर की आमद हो रही है। हाशिम नबी के परदादा, तुम्हें कसम अगर एक आवाज हो के ना बोलो, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद
मुहम्मदुर। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर यूं कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, बोले मेरे साथ, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या। अब आप बताइए तकरीर होनी चाहिए या खत्म होनी? कैसेट चल रही होगी, कैसेट। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मेरे नबी की माँ कहती हैं मुझे मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द ज़ै शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब ये दर्द होता है जहन पे इतनी उलझनें सवार होती हैं, जो जहन में होता है औरत भूल जाती है। मेरे नबी की माँ का बयान है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तवज्जो, एक दिन सरकार की दादी, उलमा तशरीफ ला रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी, देखिए मिलाद की घड़ियां शुरू हो रही हैं। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो।